सेकेंड टाइम कॉल पे प्रोस्पेक्ट को कैसे क्लोज करें। हाय गाइस, माय नेम इज उपाध्याय और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि सेकेंड कॉल पे ही प्रोस्पेक्ट को कैसे क्लोज करें। बट आपका क्वेश्चन मुझसे ये होगा कि सिड भाई पहले कॉल पे ही क्यों ना क्लोज कर दे, सेकंड कॉल का क्यों वेट करें। वी आर द गॉड डैम क्लोजर ना, हम तो पहली डील में इसे क्लोज कर देंगे। उसके बारे में गाइस अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी एंड नो नीड टू वरी। अभी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो गाइस पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेसिक्स वो यहाँ पर ये कि गाइस सेल्स इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेल्स एक ट्रांजैक्शन है, सेल्स एक रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं आपका आपके कस्टमर के साथ में। सबसे बड़ी लोग मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे, या फिर बोल दो कि हर कोई मिस्टेक कर रहा है, मोस्ट लोग मिस्टेक कर रहे हैं, विच इज की प्रोडक्ट सेल करने के बाद अपने कस्टमर को भूल जाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि क्या आप 1 से 2 साल के लिए मार्केट के अंदर हो? द आंसर इज नो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट के अंदर रहना है तो आपको अपने हर एक कस्टमर ने जो आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया उसको प्रॉपर वैल्यू करना है। कहने का मतलब है कि जो आपका रिलेशनशिप है विद प्रोस्पेक्ट विद कस्टमर, वो आपका कब स्टार्ट होता है? जब वो एक डील हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रोस्पेक्ट्स ने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, अब वो आप दोनों का हैंडशेक स्टार्ट हो चुका है। नाउ अब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर, ठीक है। अभी रिलेशनशिप का जो डोर है ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। अगर वो आपने छोड़ दिया प्रोस्पेक्ट को, कभी आपने ध्यान नहीं दिया, कभी दोबारा कॉल नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करने का ट्राई नहीं किया, तो फ्यूचर में कभी भी 3-4 साल बाद अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट बाय करोगे, वो कभी भी आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करने वाला। या फिर आपके माइंडसेट में अगर यहाँ पर ये कि मुझे 1 साल के लिए रुकना है, 2 साल के लिए रुकना है इस मार्केट के अंदर में, तब तो कोई वाली बात नहीं है। बट इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस इज अ मैराथन, बिजनेस इज फॉर द लॉन्ग टर्म पीपल। तो आपको वहाँ पे हर एक, इट डजंट मैटर कि आप उस बंदे ने आपसे 500 रुपए का प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज कर रखा है, या फिर 1000 चार्ज किया बेसिकली आपने, या फिर आपने उससे चार्ज कर रखा है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के आसपास। इट डजंट मैटर कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या है, बट आपको जो रिलेशनशिप है वो पहले ट्रांजैक्शन से स्टार्ट हो चुका था, एंड दैट्स व्हाई वो पर्सन आपसे सेकंड प्रोडक्ट आपका बेसिकली बाय करेगा फ्यूचर के अंदर में। पहली चीज यहाँ पर ही है। सेकंड चीज क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है और जो प्रोस्पेक्ट का प्रॉब्लम है वो आपस में मैच होना चाहिए। अभी रिसेंटली 1-2 मंथ पहले क्या हुआ कि समवन कॉल्ड मी, बच्चा था बेसिकली 17 साल का, उसने बेसिकली मुझे कॉल किया एंड ही सेड मी वन थिंग, ही सेड आई वांट टू कम इन योर स्टडी सर्कल, ठीक है। एंड उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, सारी चीजें डिस्कस करी, ठीक है। और उसने बोला कि मैं कम से कम 1.5 साल से वेट कर रहा हूँ और ये बेसिकली मैंने अमाउंट ये जनरेट कर रखा है, अमाउंट मैंने बेसिकली अरेंज कर रखा है आपके इनर सर्कल में आने के लिए। फिर मैंने उसको क्वेश्चन करना चालू किया, मैंने उससे पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस सिड इनर सर्कल। ही सेड आई वांट टू लर्न इंग्लिश। बट मैंने बोला आई डोंट टीच इंग्लिश, बट वी कांट हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। मैं आपको रैंडमली से कह सकता हूँ कि आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हो, बट द पॉइंट ऑफ इट इज कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन दिस सिड इनर सर्कल इज नॉट फॉर यू। बट ही सेड कि भाई मैंने अरेंज कर लिया है। अगर बेसिकली मुझे सेल करना होता, मैं चाहता हूँ उस पर्सन को सेल कर देता प्रोडक्ट, ठीक है, जाहिर सी बात है। प्लस मैं उसको पैरेलली नॉर्मल गाइड कर देता कि वो कैसे इंग्लिश के बारे में सीख सकता है। या फिर बेसिकली मैं खुद को ये बोलता कि ओ क्या पता बंदा फ्यूचर में जाके बिजनेस करे, तो मैं उसको प्रोडक्ट अपना प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो सिड इनर सर्कल एक्जेक्टली आपके लिए, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं बेसिकली आपके कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो सारी ट्रेनिंग उसके अंदर है। प्लस यू विल आल्सो गेट माय पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। बट वहां मैंने उस पर्सन को साफ साफ मना किया, मैंने कहा दिस सिड इनर सर्कल इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आपको जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसको मैंने कोई 2-3 हज़ार का कोई प्रोडक्ट है बेसिकली, मैंने वो रिकमेंड किया। मैंने कहा यू कैन वॉच दिस कोर्स, यू कैन वॉच दिस यूट्यूब वीडियो। मैंने वो जैसे उसको एक्टिविटी बताई जिसको करनी चाहिए। मैंने कैसे बेसिकली इंग्लिश थोड़ी बहुत डेवलप करी, ठीक है। उन्हें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए मैंने वो उन्हें बताया। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि जस्ट सेक ऑफ गेटिंग मनी, जस्ट सेक ऑफ गेटिंग सेल्स, इसलिए सेल मत करो। अगर बंदे की प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन है, तभी उस पर्सन को सेल करो। ये कैसे बेसिक चीजें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, विच इज कि भाई सेकंड कॉल पे ही हम अपने प्रोस्पेक्ट को बेसिकली प्रॉपर कैसे क्लोज कर दें। सो अगर आप कभी भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करो पहले कॉल पे, आपके हर एक कॉल का मेन पर्पस क्या होता है कि आप पर्सन की नीड को, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसको कॉल पे क्लोज कर दो। बट ऐसा बहुत ही कम टाइम होगा कि जो प्रोस्पेक्ट है वो पहली बार ही कॉल पे प्रॉपर क्लोज हो गया। सब उसको पहली बार कॉल पे आया, आपके पहले कॉल का जो मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉपर क्लैरिटी। कहने का मतलब है प्रोस्पेक्ट के माइंड में पहले कॉल पे ही उसके माइंड में जितने ऑब्जेक्शंस है वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। आपने उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कंप्लीट कर लिए। कहने का मतलब जो सेल्स का कंप्लीट प्रोसेस होता है वो वहां पे कंप्लीट हो जाना चाहिए पहले कॉल के ऊपर ही। ऐसा ना हो कि पहला कॉल बस हाय हेलो के लिए था। आपको पहले कॉल के ऊपर माइंड की क्लैरिटी लेकर आना है प्रॉपर, उनके माइंड में जो ऑब्जेक्शंस है वो क्लियर करना है, प्लस में उनकी प्रॉब्लम्स है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। प्लस में आपके जो सारे क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे क्लोजिंग क्वेश्चंस इसलिए प्रॉपर पूछने हैं, ठीक है। तो बस ये 4 से 5 स्टेप्स आपको प्रॉपर क्लियर करने हैं आपकी पहले कॉल के ऊपर। देन एकदम आखिरी में यू कैन यूज अजम्पशन क्लोज। अजम्पशन क्लोज का मतलब क्या होता है कि यू डोंट नो कि जो सेल है वो क्लोज होगा या नहीं होगा, बट स्टिल रैंडमली यू आस्क कि हे लाइक बेसिकली हमने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर ली है। बिफोर वी गो हेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। बंदा बोलेगा कि नहीं वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, फिर वहां पे बेसिकली आप अपनी एक अर्जेंसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि यस इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट टुडे देन यू आर गेटिंग दिस ऑफर फ्रॉम आवर साइड। उसके बाद यू कैन डू अजम्पशन क्लोज ऑन हाउ वुड यू लाइक टू गो हेड, हाउ वुड यू लाइक टू मेक योर कंप्लीट पेमेंट। सिंपल जीपे, फोन पे, पेटीएम, एंड आप उसको लिंक सेंड करो, प्रपोजल सेंड करो, एंड देन वो पर्सन आपका बेसिकली कंप्लीट एनरोलमेंट डन कर सकता है। मे
मे बी या फिर बट आप बेसिकली बोल सकते हो यहाँ पे आपकी 90% इवन 95% सेल्स पहले सेल पे क्लोज नहीं होती है। इवन वी ऑल नो आवर 80% सेल्स हैपन आफ्टर 5 फॉलो अप। तो बट मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे बहुत बार होगा कि पहले कॉल पे आपने सेल क्लोज कर दिया, एब्सोल्युटली गुड, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम पहले कॉल का मेन पर्पस क्या है कि क्लैरिटी, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी, ऑब्जेक्शन सारे क्लियर होने चाहिए, आपने उनकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर रखा हो। फोर्थ क्या है कि आपने बहुत सारे क्लोजिंग क्वेश्चन पूछे हो, कहने का मतलब है कि यू नो अबाउट देयर पेन पॉइंट एंड योर प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन फॉर द प्रोस्पेक्ट, दैट्स इट। एंड जब सेकंड कॉल पे अगर आप प्रोस्पेक्ट से आ रहे हो, करो कि वही सेम प्रोस्पेक्ट आपके पास कॉल पे आया आफ्टर 1 मंथ, नाउ यू डोंट नो जो प्रोस्पेक्ट है बेसिकली वो अभी किस लेवल के ऊपर है। सपोज करो कि मैंने आपसे बात कर रखा था या फिर आपने मुझसे बात किया था, यू डोंट नो कि यार सिटी से मैंने 1 मंथ पहले बात किया था, ठीक है, मैंने क्या बात किया था, मैं एज अ प्रोस्पेक्ट मुझे याद होगा कि मैंने आपसे क्या बात किया था, लेकिन शायद आप एक बड़ी से लाइक बिजनेस कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, आप हर दिन 100 लोगों से बात कर रहे हो, देन यू डोंट नो। देन सेकंड कॉल पे कभी भी अगर आप एक प्रोस्पेक्ट के साथ आते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द प्रोस्पेक्ट। कहने का मतलब है कि बेसिकली वो प्रोस्पेक्ट किस लेवल पे है, बिकॉज आपकी सारी फर्स्ट कॉल स्मूथ नहीं जाएगी। समटाइम्स ये होगा कि आपने उनको एजुकेट कर दिया, कॉल खत्म हो गई, कुछ काम आ गया, कहने का मतलब है कि हर बार ऐसा कंप्लीट फर्स्ट कॉल स्मूथ नहीं जाने वाली। देन सेकंड कॉल अगर कभी भी अगर आपकी आती है तो वहां पे आपको उस पर्सन का लेवल अंडरस्टैंड करना पड़ता है। पहली चीज, क्या पर्सन प्रॉपरली एजुकेट है प्रोडक्ट के बारे में। सेकंड चीज ये बेसिकली क्या उसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर है। थर्ड चीज, क्या आपने उसके सारे पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रखा है। फोर्थ चीज बेसिकली यहाँ पर ये है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप ट्राई करो कि उस प्रोस्पेक्ट का लेवल कौन सा। सपोज करो कि जब आपकी सेल है वो 1 से लेकर 10 तक, 10 पे आने के बाद वो क्लोज हो जाती है, देन ट्राई करो ये अंडरस्टैंड करने का तो ये बंदा जो भी है किस लेवल के ऊपर है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, ये आप कैसे कर पाओगे, बाय आस्किंग क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, ठीक है। देन आप अंडरस्टैंड करोगे कि बंदे को प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं है, उसके ऑब्जेक्शन क्लियर है कि नहीं है। एंड मे बी आप अभी अपना डाटा मैनेज करते होगे कि मैंने किस प्रोस्पेक्ट से बात कर रखा है। आप अपनी एक लीड मैनेजमेंट शीट मैनेज किया करो जहां पे आप प्रॉपर ये लिख पाओ कि हाँ मैंने इस प्रोस्पेक्ट से बेसिकली ये प्रॉपर बात कर रखा है। और गाइस उसके बाद क्या है कि देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन कि अभी तक इस प्रोस्पेक्ट ने जो वो बड़ी से प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं बाय किया, ठीक है, और जो वो प्रॉब्लम है जिस प्रोस्पेक्ट की है अभी तक उस प्रॉब्लम की वजह से उसको कितना लॉस हो चुका है। ओके, कहने का मतलब है कि अभी तक उस प्रॉब्लम की वजह से कितना कॉस्ट हो गया है, प्लस में जो उसके टारगेट्स हैं। आप इन दोनों चीजों को प्रॉपर ट्रिगर करना है और बार बार उसके माइंड में ये रियलाइज करवाना है कि हाउ दिस प्रोडक्ट कैन हेल्प दिस पर्सन। प्लस में देन एकदम एंड में आपको वहां पे प्रॉपर अर्जेंसी क्रिएट करनी है एंड मेक द सेल डन, दैट्स इट, ठीक है। बिकॉज वी ऑल नो, सी अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, सेल्स इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। एक ही बार में आपकी सेल क्लोज नहीं होने वाली, जाहिर सी बात है, वो मल्टीपल टाइम बेसिकली आपको आना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेरे टीम मेंबर से मैं बात कर रहा था, ही वाज सेइंग भाई आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं बेसिकली, बट जो सेल है वो क्लोज ही नहीं हो रही है। I might be thinking there might be some loophole, there might be some problem basically. Then I got to know कि सोशल मीडिया पे से कोई कंटेंट है नहीं। मैंने कहा you tell me whether one thing, आप एड्स के थ्रू लीड्स लेकर आ रहे हो ना, why people should trust you, why people should trust you, लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे, and people will trust you because अगर आप एक कंटेंट डाल रहे हो तो अगर आप बार बार उनके सामने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है, ठीक है, और अगर आपके कंटेंट से उनको हेल्प मिल रहा है and that's how they will बड़ी से like trust you। बट आपके तो प्रोफाइल पे कोई कंटेंट ही नहीं है, आप लीड्स अगर बात करो, आपको लग रहा है कि 2-3 बार बात करके आप उस सेल को लॉस कर सकते हो, बट ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। बिकॉज सेल्स इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। आप लगातार कॉल पे होकर बात करोगे, जाहिर सी बात है वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके कंटेंट से ट्रस्ट बिल्ड होगा, प्लस जितनी बार आप उनके सामने जा सकते हो, इसलिए बोला जाता है बार बार कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर अवेलेबल हो जाओ। ऑल आई गेस आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेकंड कॉल है, पहला चीज क्या है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द प्रोस्पेक्ट, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है कि अगेन रिपीट द थिंग, प्रॉब्लम एंड जो उसका डिजायर आउटकम है बेसिकली वो कैसे प्राप्त हो सकता है बार बार में, ठीक है। इवन जो अगर आप आखिरी में जब क्लोजिंग लाइन होती है वो भी होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, कि हे लाइक आर यू रेडी टू सॉल्व योर XYZ प्रॉब्लम and are you ready to achieve your ABC targets with the help of this product? Let me know। और लगा yes, जाहिर सी बात है आप yes वाले ये साइकोलॉजिकली आपका गेम होता है एंड जाहिर सी बात है आप उनको yes मोड में लेकर आ रहे हो, ठीक है। एंड गाइस नाउ द क्लोज द डील, ओके, देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी फॉर द लिमिटेड टाइम, ओके, आप एक स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी होनी चाहिए फॉर द लिमिटेड टाइम। एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप कि बेसिकली आपको ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर ये था इस कंप्लीट वीडियो में कि यू शुड अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। पहले कॉल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप उस पर्सन के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी लेकर आ रहे हो। सेकंड कॉल का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी है, सब कुछ है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ मेक द डील डन, दैट्स इट। आई होप गाइस यू जस्ट लव द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। प्लस में डू शेयर विद योर वन फ्रेंड और डू शेयर दिस वीडियो इन जस्ट वन ग्रुप। ये 2 काम आप कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपको और किन किन टॉपिक के ऊपर बेसिकली मुझसे वीडियो चाहिए। आई विल क्रिएट एज सून एज पॉसिबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।